इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में जब इंडिया ने 402 रन बना दिए थे तो ये तो तय था कि इंडिया जीतेगी। देखना यह था कि शुभमन गिल और ईशान किशन ने मिलकर जितना बनाया क्या उतना अफगानिस्तान बना पाएगी? क्या अफगानिस्तान इस पिच पर 50 ओवर खेल पाएगी? कौन इंडिया का बॉलर होगा जो कहर बर पाएगा, विकेट निकालेगा? और हुआ वही कुछ। अफगानिस्तान जो है 50 ओवर नहीं खेल पाई। 44.3 में 232 पर अफगानिस्तान ने पड़े। अफगानिस्तान बड़े दिल के करीब हमारी टीम। अफगानी अच्छा करते, हमको अच्छा लगता है, लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान ने अच्छा नहीं किया। इस मैच में सब कुछ खराब रहा। उनके गेंदबाज जो थे वो बहुत पिट रहे थे। ईशान किशन जिस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त लग रहा था कि शायद 500 भी रन बन जाएंगे। आखिर में जैसे तैसे एक अच्छा कमबैक रहा, क्योंकि इंडिया शायद 450 या 500 ख्वाब देखने लगी थी। लेकिन फिर भी इंडिया के डाउनफॉल में भी 402 रन बन गए, क्योंकि शुभमन और ईशान ने जो बल्लेबाजी की थी बहुत गजब थी। और उसी का नतीजा था कि अफगानिस्तान पर प्रेशर इतना ज्यादा हुआ कि टिकते टिकाते भी वो केवल 232 बना पाए और 170 रनों के बड़े लक्ष्य से वो हार गए। अफगानिस्तान की तरफ से थोड़ी कोशिश गुरबाज ने की, एक अच्छी कोशिश रहमत शाह ने की जिन्होंने 79 रन बनाए, लेकिन शायद 402 बहुत बड़ा टोटल था और अफगानिस्तान अभी इस तरह के मैचेस नहीं खेल पाए। अफगानिस्तान एक्चुअली गुजरात टाइटंस की तरह है। आप 200-250 तक जाएंगे, 250 तक, 300 तक शायद वो एक बार पकड़ने की कोशिश कर देगी। इससे आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता और यही इस मैच में दिखाई पड़ा। इंडिया ने डोमिनेट किया इस मैच में। शुभमन गिल ने लाजवाब पारी की, लाजवाब, अद्भुत, अविश्वसनीय 110 गेंदों पर 154। ईशान किशन वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब दिल खुश कर दिया ईशान शानदार किशन ने। रोहित बहुत अच्छा खेल लेते, लेकिन वो राशिद की एक अनप्लेबल बॉल उस तरह चले गए। श्रेयस जब से वाइस कैप्टन बने तब से परफॉर्मेंस अभी तक तो नहीं आई है, बट लेट्स जस्ट होप कि इट्स मैटर ऑफ टाइम। इंडिया 402 बनाती है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि एक समय 450 आसानी से दिख रहा था, लेकिन 50 ओवर भी ना खेल पाना ये थोड़ा परेशान था। लेकिन फिर अर्शदीप ने कहा पाजी परेशान क्यों, आजकल यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं बनाए जा रहे हैं तो विकेट निकाल लेते, और यही उन्होंने किया। अर्शदीप सिंह ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट। प्रिंस यादव जिन्हें आज पहली बार खेलने का मौका मिला था, उन्होंने 56 रन देकर 2 विकेट निकाल दिए। गुरनूर ब्रार जिनकी पाजी की हाइट बड़ी लंबी है और गेंद में धार बड़ी तगड़ी है, उन्होंने 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए और बताया कि इंडिया और अफगानिस्तान की पेस बैटरी में डिफरेंस है। हमारे जो पेस बॉलर्स हैं शायद वो ज़्यादा बेहतर गेंदबाज हैं, ज़्यादा बेहतर गेंदबाज, क्योंकि अफगानिस्तान में केवल 2 बॉलर थे जो कुछ खास कर पाए थे। एक खरोटी साहब थे जिन्होंने 76 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, दूसरे राशिद थे जिन्होंने 3 विकेट निकाले थे। बाकी जितने भी प्लेयर थे वो सब पिटने के लिए आए थे और कई तो ऐसे थे जिनको मुझे लग रहा था कि शायद शतक पूरा करने के लिए आए। खैर, शुभमन गिल ने कैप्टन के तौर पर अपनी पहली सीरीज जो है उसमें ट्रॉफी जीत ली है। कैप्टन शुभमन गिल के इराक की शुरुआत हो गई है। पहला मैच अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, दूसरा मैच 170 रनों से इंडिया ने हराया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से फिलहाल इंडिया जो है वो आगे हुई है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि गुरनूर ब्रार जिन्हें पहली बार डेब्यू करने का मौका मिला, जिनको लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में थे कि कैसे बॉलर होंगे, कैसे सिलेक्शन हो गया, आईपीएल में तो खेलने को नहीं मिला था। उन्होंने पहले मैच में भी 5 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, आज भी 3 विकेट निकाले 60 रन देकर। पेस गजब की है, स्टाइल अच्छी है और बढ़िया, कुल मिलाकर जबरदस्त कहानी। शुभमन गिल ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन, क्योंकि पहले ओडीआई में भी ऑलमोस्ट 100 के पास पहुंच गए थे। इस मैच में भी 150 प्लस मार दिया, 154 सीरीज कैप्टन के तौर पर जीत ली। तो ओवरऑल ही मस्ट बी वेरी हैप्पी, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी। हालांकि शुभमन और खुश होंगे कि उनके गुजरात टाइटंस के भी लड़के अच्छे कर रहे हैं। जैसे गुरनूर ब्रार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन। गुरनूर ब्रार जो मुझे सबसे शानदार चीज उनकी लग रही है वो ये है कि उनकी पेस बहुत अच्छी है। 145 प्लस जा रहे हैं, 140 के ऊपर लगातार जा रहे हैं और इंडिया पिछले कुछ समय से ऐसे तेज गेंदबाजों की तलाश में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गुरनूर यहाँ ये अच्छा कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये भी है कि अशोक शर्मा जो हैं वो भी 150 के आसपास के बॉलर हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये लड़के ग्रूम किए जाते हैं बेहतर हो सकता है। कार्तिक त्यागी को भी ग्रूम करना चाहिए, मुझे लगता है कार्तिक त्यागी पर भी निगाहें होनी चाहिए। वो भी कमाल गेंदबाज हैं और अगर उनको भी लाया जाएगा तो वो बेहतर कर सकते हैं। He's a damn good bowler, मेरी उन पे निगाहें थी और पेस बहुत उनका अच्छा है। So let's just hope कि वो ये करें। बट ये मैच कमाल था, ये मैच कमाल था गिल के लिए, ब्रार साहब के लिए, ये मैच कमाल था ईशान किशन। ईशान की भी जितनी तारीफ करो उतना कम है। 79 बॉल्स पे 125।
14 चौके 7 छक्के, मतलब आप कितनी तारीफ करो। ईशान किशन अगर आप पिछले कुछ समय से देखो, जब से उनकी वापसी हुई है, वापसी वाली सीरीज में T20 में शतक लगाया, फिर T20 वर्ल्ड कप में गए 300 प्लस बनाया, ओडीआई में आज शतक लगाया। ईशान किशन कमाल रहे। और आज की पारी की सबसे कमाल बात यह थी कि जब इंडिया को तेज रन चाहिए थे तो वो जो 500 का उम्मीद दिख रहा था वो ईशान की वजह से आया था, क्योंकि ईशान ने पहले 50 रन 52 गेंदों बनाए। तब कमेंटेटर्स कह रहे थे, मुझे याद है, कि ईशान जो है वो अपने अर्धशतक के लिए खेल रहे हैं, ऐसा वैसा। ईशान ने कहा, भाई साहब हम पे डाउट कर रहे हैं, और अगली 19 गेंदों पर ईशान किशन ने 50 रन दिए। मतलब आप समझिए ऐसे कि ईशान किशन जो है 51 पर खेल रहे थे जब गिल 90 पे थे, और फिर बाद में दोनों का एक ही ओवर में 100 रन पूरा। हमको तो लगा उन गेंदबाज का भी 100 रन हो जाता, इस तरह से था। ईशान ने पहले 52 ने 50 बनाए और आखिरी 27 गेंद पे 75 रन, जिसमें स्ट्राइक रेट वाज ऑलमोस्ट 280। दैट इज मैडनेस फ्रॉम ईशान किशन, एंड आई थिंक उन्होंने अपनी जगह पक्की कर दी। मैं फिर कह रहा हूं कि टीम इंडिया में ईशान किशन ने सबको प्रेशर दे दिया, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली को, श्रेयस अय्यर को, केएल राहुल को, कि भाई साहब आप में से जो भी ढीले पड़ोगे, अगर नीचे ऑलराउंडर खिलाना पड़ा तो आप बाहर बैठ सकते हो, हम तो खेलेंगे, हम तो खेलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ईशान किशन का कमबैक जो है बहुत कमाल है। आप तो वापसी देखो यार, सैयद मुश्ताक अली 517 रन, T20 में 317, आईपीएल में 602, अफगानिस्तान सीरीज में दोनों मैच में रन अच्छे बनाए। 127 वर्ल्ड कप में उनकी जगह पक्की लग रही है मुझे। हालांकि मेरी फेवरेट टीम चुनोगे तो रोहित गिल ओपनर, विराट 3 पर, ईशान 4 पर, अय्यर 5 पर, राहुल 6 पर, उसके बाद 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी, या फिर आप हार्दिक पांड्या खिला लो। इंडिया की टीम सॉलिड टीम, इतने रन बना देंगे कि वो गेंदबाजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गेंदबाज भी सही है, मतलब अच्छे हैं, जैसे ब्रार साहब अच्छे आ गए, अर्शदीप इज अ वेरी गुड बॉलर। आप यहाँ पर बुमराह आ जाएंगे तो और ऐड आपको कर देंगे। तो 3-4 बॉलर आपके पास जो अच्छे आ गए, वो आपकी टीम की औकात जो है वो काफी बेहतर कर देंगे। प्रिंस ने अच्छी गेंदबाजी की, समय के साथ शायद वो और बेहतर हो जाए। बाकी इस मैच में कुछ खास था नहीं। इस मैच में अफगानिस्तान ने कोई बहुत खास इंप्रेस किया नहीं। इंडियन टीम को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि अफगानिस्तान जो है शायद थोड़ा और बेहतर करे, लेकिन अफगानिस्तान ने एक्चुअली इस मैच में डिसअपॉइंट किया, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट किया था। हमें लगा था यार लड़ाई अच्छी होगी। सदिकुल्ला अटल जो है उनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, वो मुझे बड़े अच्छे प्लेयर लगते हैं। मुझे लगता है कि टॉप क्वालिटी प्लेयर हैं। गुरबाज ने पहले मैच में शतक लगाया था, तो आज उनसे भी उम्मीदें थी। ज़ादरान क्योंकि बहुत कम मैचेस में फ्लॉप होते हैं, उनका स्टार्ट बड़ा अच्छे है, उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी। सो ओवरऑल अफगानिस्तान की टीम जो है वो बेहतर टीम है, लेकिन जितनी बेहतर टीम है उतनी बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो अपने आप से डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि शहीदी ने आज कैप्टन के तौर पर भी कई गलत फैसले किए। जैसे बीच में अगर आपको याद हो, जब स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे तो उन्होंने तेज़ गेंदबाज लगाए, और तेज़ गेंदबाज जो है वो बहुत ज़्यादा पिटाई खाते हुए नजर आ रहे थे। और मुझे लग रहा था कि यार क्या ये सही है इस वक्त ये लगाना, मतलब क्योंकि कई गेंदबाज होते जो 5 ओवर में खाए और उसके बाद अगले ओवर फिर लगा दिया गया उनको, और उसका नतीजा ये रहा कि तुरंत आपके शुभमन गिल ने और ईशान किशन दोनों ने एक साथ जो है अपना शतक पूरा कर दिया। तो वो एक टेंशन वाली चीज़ थी। हालांकि मुझे देखना ये है कि जिस दिन कंडीशन बहुत टफ हो जाती है, जिस दिन इन पिचेस पर एकदम ट्रैक ऐसा बनाते हैं जहाँ पर गेंद दाएं बाएं काटा ले और बहुत मुश्किल है, उस दिन क्या करना। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया को बॉलिंग कंडीशन टफ देनी चाहिए, कि आप एकदम सॉलिड बॉलिंग ट्रैक बनाओ कि आप मज़ा आ जाए, इतनी गेंद कटे। और अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ से कहानी पलट जाएगी। इंडिया के पास बैटिंग अच्छी है, इंडिया बैटिंग कर सकती है, तो वो देखने वाली बात है। खैर मैच की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। जायसवाल ने मौका गंवाया, रोहित ने अर्धशतक गंवाया। उसके बाद मैच जो है ईशान और गिल ने खींच के दिया। अय्यर फ्लॉप शो था, राहुल पहली बॉल पे छक्का मारने आउट हुए, वॉशिंगटन आउट हो गए, गुरनूर ब्रार नहीं चले, हालांकि उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। अर्शदीप, कुलदीप, प्रिंस, थोड़ा इन्होंने कोशिश की बट कुछ खास रहा नहीं। सलीम सैफी जो थे 8 पर 75, बिलाल समी जो थे 8 ओवर 5 गेंद 90 रन, इनका शतक लगना चाहिए था, नहीं लगा, वो थोड़ा हैरानी की बात है। राशिद खान अच्छी गेंदबाजी की, शहीदी भी ठीक ठाक थे। जहां तक बात अफगानिस्तान की बैटिंग की है, गुरबाज 41 रन, ज़ादरान का फ्लॉप शो था। सिद्दकुल्ला अटल से मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी, अच्छा खेले लेकिन आउट हो गए। और रहमत शाह वॉज द ओनली एक्सेप्शन, बाकी रसूली फ्लॉप थे, शहीदी जो थे वो फ्लॉप थे,
खरूती जो थे वो फ्लॉप थे, राशिद खान फ्लॉप थे, सभी फ्लॉप थे और इस फ्लॉप शो का नतीजा ये था कि इनकी टीम ठीक ठाक मार्जिन से हार गई। अर्शदीप वॉज फिनोमिनल, प्रिंस थोड़े महंगे साबित थे लेकिन 2 विकेट निकाले। गुरनूर वॉज गुड, 10 ओवर 63। कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिला। सुंदर वॉज फैंटास्टिक, 7 ओवर 24 रन विकेट। और यही मैच की कहानी थी। वन साइडेड मैच था, इंडिया पर ज़्यादा फोकस था। अफगानिस्तान ने कुछ बहुत ऐसा एक्सेप्शनल नहीं किया जिस पर आप बहुत सारी बातें कर सको। सो लेट्स जस्ट होप कि फाइनल मैच में शायद अफगानिस्तान बताए कि वो एक अच्छी टीम है। लेट्स जस्ट होप। मुझे तो उम्मीदें हैं कि आखिरी मैच में अफगानिस्तान की टीम दिल जीत कर जाए, इंडिया को एक टफ कंपटीशन दे। बाकी वेल प्लेड टीम इंडिया।